तीसरी बारी मनोज तिवारी। कन्हैया कुमार तो कह रहे थे फाइट देंगे, वो तो इतने अरे वो उसको तो अब जीवन में आना ही नहीं चाहिए चुनाव के अंदर। पहले उसके घर ने उसको भगाया, अब दिल्ली की जनता ने भगाया, मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, टुकड़े टुकड़े गैंग। यूपी की जनता से ये उम्मीद नहीं थी हमें। राम मंदिर तुम्हें दिया, 10 सालों में एक बम फटने नहीं दिया, राशन तुम्हें दिया, गरीबों के लिए योजनाएं मोदी जी लाए, उसके बाद भी तुम घरों में बैठे रहे। सबसे जो झूठा है इस देश में वो केजरीवाल है। केजरीवाल से कोई झूठा नहीं है। जब वो सत्ता से पहले वो कह रहा था नहीं मैं किसी को समर्थन दूंगा, नहीं किसी से समर्थन लूंगा, ये कांग्रेस को गाली देता था, कहता था मैं इसको जेल में दूंगा, कोयला घोटाला किया, 2G घोटाला किया, ये बहुत गाली देता था। और उसके बाद ये कांग्रेस से जो है से गठबंधन कर लिया। ये एक नंबर के झूठा है। 40 साल बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपना वर्चस्व कायम रखा। मोदी जी 29 की 29 सीट लाकर एकदम क्लीन स्वीप मारा है मध्य प्रदेश ने इस बार की विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए। सर आप दिल्ली से ही हैं? हाँ मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली में ग्रैंड अलायंस हुआ था आप और कांग्रेस का, लेकिन सातों की सातों सीटों पर जो है पिछड़ते हुए नजर आए। देखो सबसे जो झूठा है इस देश में वो केजरीवाल है। केजरीवाल से कोई झूठा नहीं है। जब वो सत्ता से पहले वो कह रहा था नहीं मैं किसी को समर्थन दूंगा, नहीं किसी से समर्थन लूंगा, ये कांग्रेस को गाली देता था, कहता था मैं इसको जेल में दूंगा, कोयला घोटाला किया, 2G घोटाला किया, ये बहुत गाली देता था। और उसके बाद ये कांग्रेस से जो है से गठबंधन कर लिया। ये एक नंबर के झूठा है। ये बोला मैं ईमानदार आदमी हूँ, सबसे भ्रष्ट है ये सब। तीसरी बारी मनोज तिवारी। कन्हैया कुमार तो कह रहे थे फाइट देंगे, वो तो इतने अरे वो उसको तो अब जीवन में आना ही नहीं चाहिए चुनाव के अंदर। पहले उसके घर ने उसको भगाया, अब दिल्ली की जनता ने भगाया, मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, टुकड़े टुकड़े गैंग। जो कहता था, गर्व से कहता हूँ, सेना बलात्कार करती है, दिल्ली की जनता ने उसका बलात्कार कर दिया। लेकिन देश भर में आप देखेंगे तो बीजेपी का मैंडेट कम हुआ है, कुछ नहीं होता, राजनीति है, सब चलता है। लेकिन यूपी की जनता से ये उम्मीद नहीं थी हमें। राम मंदिर तुम्हें दिया, 10 सालों में एक बम फटने नहीं दिया, राशन तुम्हें दिया, गरीबों के लिए योजनाएं मोदी जी लाए, उसके बाद भी तुम घरों में बैठे रहे। और हमारे मुस्लिम बहन भाई अपना कर्तव्य समझते हुए वोट दे आए और आज अखिलेश की सरकार बना रहे हैं। वो तुम्हें डूब मरना चाहिए। अब कल को अगर तुम्हारे साथ कोई अनहोनी होती है, बच्चों के भविष्य में दिक्कत आती है, तो मोदी जी को नहीं कोस सकते हो, क्योंकि हमारा देश राष्ट्रहित में वोट था, हमारा वोट सफल रहा, हमें पता है। मोदी जी आ रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो और भी कई जगहों पर सीटें कम हुई हैं। पश्चिम बंगाल में जो है तृणमूल कांग्रेस 30 सीटों पर आ गई। देखिए उधर तो आपको पता है ममता का राज है। जैसे बिहार में कहते हैं लालू और नीतीश, उनके अलावा किसी को आने ही नहीं दिया। फिर वो कोसते हैं कि बिहार गरीब राज्य क्यों है। गरीब राज्य उनकी जनता के कारण है। किसने कहा लालू और नीतीश के अलावा कोई विकल्प ही मत लो? अरे चुनो, इतने अच्छे अच्छे नेता हैं, उनको नहीं चुनते, इसलिए भुगते हैं। दिल्ली भी तो है, तीसरी बार 7 सीटें दे रही है भाजपा को। पढ़ी लिखी जनता है। यही दिल्ली की जनता केजरीवाल को भी तो जिताती है विधानसभा में, लेकिन उसको पर से जिताएगी विधानसभा तो रहेगा। जिताएगी सर। जो 1-1 लाख रुपए के आम खा रहा हो वहां पर बैठ करके, जो जेल में खा रहा है खिचड़ी की जगह कालू कचौड़ी, उसे जिताएगी। जो गठबंधन कर रहा है देशद्रोहियों के साथ, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ, उसको जिताएगी। अब विधानसभा में इसका सफाया साल चालू होगा केजरीवाल का। लेकिन पहले भी देखिए 2014 में बीजेपी 7 सीटें जीती, 19 में 7 सीटें जीती, लेकिन विधानसभा आते ही 67 आम आदमी पार्टी को, 62 आम आदमी। एक्चुअली में क्या है ना, जनता को समझने में टाइम लगता है। इन्होंने करी मुफ्त की राजनीति, आज जनता समझ रही है भैया मेरा 5000 तेल बिल आ रहा है और वो 8500 क्यों हो जाता है, जबकि बिजली में 5000 की यूज कर रहा हूँ। टैक्स इतना है, पानी पीने योग्य नहीं रहा दिल्ली के अंदर, इतने इनके घपले सामने आ रहे हैं। नेता इनका खुद मुख्यमंत्री वहाँ है, महिला जो है इनकी जो और महिलाओं को बचाती थी वो इनके आवास में पीटी जा रही है। जनता जाग चुकी दिल्ली की। 7 सीटें दे दी ना, बराबर की टक्कर कह रहे थे कन्हैया और मनोज तिवारी की, क्या हुआ? निकल गई। अब दिल्ली की जनता 6 महीने 8 महीने बाद दिखाएगी लोकसभा विधानसभा में। 8 महीने बाद बिल्कुल विधानसभा चुनाव में। लेकिन ईवीएम पर बात नहीं आई। अब क्या अब ईवीएम नहीं याद आएगी इनको? इन्होंने जनता को गुमराह करना था। ईवीएम हैक होती है, आप क्यों नहीं ईवीएम हैक हो रही? तुम्हारा ठग बंधन कैसे जीत गया अगर मोदी जी ईवीएम हैक करते हैं, बताओ? तो ये निष्पक्ष चुनाव था और ये जनता समझ जाएगी कि ये जो ईवीएम का रोना रो रहे थे, संविधान बदलने का रोना रो रहे थे, ये कुछ नहीं था, ये गुरुम प्रयास कर रहा है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से संपर्क करने का। अगर तुम इतने समक्ष हो, इतने ताकतवर हो, क्या जरूरत है उसको वाइस प्रेसिडेंट की लालच देने का नीतीश कुमार को?
दम है, गठबंधन तुम्हारा जीत रहा, तो आओ मैदान में उतरो। मतलब सीटें खरीदने की बात चल रही है, और ये मोदी जी को कहते थे सीटें खरीद लेते हैं। तुम्हारे पास कहाँ से आगे, मतलब सत्ता की भूख है ना, लेकिन जनता दिखा दे कि नीतीश पलटेगा नहीं, और मोदी जी 10 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे। 10 तारीख को बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ शुभम है, ये आपको बता दूं छिंदवाड़ा से हैं, वही छिंदवाड़ा जिसने 44 साल का कमलनाथ का गढ़ आज तहस नहस कर दिया। 40 साल बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपना क्या बोलेंगे कि वर्चस्व कायम रखा। मोदी जी 29 की 29 सीट लाकर एकदम क्लीन स्वीप मारा है मध्य प्रदेश ने इस बार की विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ पर लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है बीजेपी हेडक्वार्टर में इस समय, और 7 बजे जो है प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं। इस समय थोड़ी सी हलचल यहाँ पर जो है वो तेज हो चुकी है। लगातार जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं इस समय, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर बीजेपी, और ये देखिए मिठाई जो है खिलाई जा रही है, और जीत का जश्न अभी जो है यहाँ पर मनाया जा रहा है। देखिए इस समय जीत का जश्न बीजेपी हेडक्वार्टर में जो है बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं इस समय जीत का जश्न जो है मनाते हुए। और आखिरकार वो पल जिसका बेसब्री से इंतजार था, कब ये जो है जीत का लड्डू खिलाया जाएगा। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन करके जो है उभरी है यहाँ पर, और अभी थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे। देखिए उससे पहले यहाँ पर आपस में जो है मिठाइयाँ खिला करके कुलजीत चहल वहाँ मौजूद हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा वहाँ पर हैं, संजय मयूर जो एमएलसी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तरुण चुग यहाँ पर मौजूद हैं, रोहित चहल, सिद्धार्थ यादव, तमाम बीजेपी के सीनियर लीडर्स यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, और पूरा जश्न का माहौल इस समय यहाँ पर देखा जा सकता है। हालांकि सीट्स उतनी नहीं मिली है जितनी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन उसके बावजूद अगर बात की जाए 240 से लगातार ऊपर सीटें बीजेपी की, और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 100 के आसपास जो है कांग्रेस इस बार रह गई। और देखिए कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे, खासतौर पर दिल्ली के कार्यकर्ता काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि जो ग्रैंड अलायंस किया गया था, दिल्ली में हम मौजूद हैं, वो ग्रैंड अलायंस आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, उसको जनता ने नकार दिया यहाँ पर। देखिए इस समय यहाँ पर बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो इस समय लगातार नारेबाजी करते हुए यहाँ पर, तमाम सीनियर नेता जो है बीजेपी के वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए मिठाई इस समय खिलाकर विक्ट्री साइन जो है वो इस समय आपको यहाँ पर नजर आएगा, और लगातार जो है यहाँ पर ढोल नगाड़े बजा करके जो है इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है।